Hello students. Standard 11 accountancy. तो देखिए अकाउंट्स वर्ड ही पहली बार आप सुन रहे हो। नया सब्जेक्ट है आपके लिए। नई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होगी आपके पास। अकाउंटिंग क्या है वो आपको पता नहीं है। आपको बेसिक्स जो अकाउंटिंग का है वो बेसिक अकाउंटिंग क्या है वो आपको 11th में समझना है। अकाउंटिंग क्या है फर्स्ट चैप्टर में तो आपको अकाउंटिंग व्हाट इज अकाउंटिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस यूजेस उसकी टर्म्स अकाउंटिंग सम मीन्स कैपिटल क्या होता है ड्राइंग्स क्या होता है एसेट्स क्या होती है लाइबिलिटी क्या होती है एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो सब आप समझोगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है ये भी आएगा स्टेप्स है उसके साइकिल्स ऑफ अकाउंटिंग किस तरह से साइकिल उसके किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है अकाउंटिंग में। काफी बार आपने अकाउंटिंग के बारे में जाना होगा या तो पापा के पास से या आपके अगर ब्रदर्स बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से या तो कहीं ना फ्रेंड सर्कल में अकाउंटिंग क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। अल्टीमेटली हम समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस की बात कुछ कर रहे हैं बिजनेस की बात है बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। ऐसा हम समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अल्टीमेटली जो सारे पूरे साल जो हम करते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो हम अकाउंटिंग को समझते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है और इस चैप्टर में तो हम स्पेशली देखेंगे अकाउंटिंग क्या है व्हाट इज अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी टर्म्स क्या है सारी। मैंने जैसे आपको बोला कैपिटल है ड्राइंग्स है एसेट्स है लाइबिलिटीज है काफ़ी सारी टर्म्स आती है वो पहले आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस चैप्टर में हम आज के लेसन के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आज के लेसन में हम करेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर्स। नाउ देखो इंट्रोडक्शंस एवरी डे मैनी ट्रांजेक्शन टेक द प्लेस। नाउ व्हाट इज द ट्रांजेक्शंस। आपने सुना होगा मैनी ट्रांजेक्शन टेक द प्लेस ऑफ द इन द बिजनेस। काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में। ट्रांजेक्शन क्या है ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स। अगर दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। All the transaction cannot be remembered, hence its transaction must be recorded in the books. सारे ट्रांजेक्शन so many transaction take the place in into the business. All the transaction cannot be remembered. हम सारे ट्रांजेक्शन याद नहीं रख सकते। देन क्या करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे कहीं पर। क्लियर। फॉर दिस पर्पस द प्रॉपर अकाउंटिंग इज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो प्रॉपर अकाउंटिंग हमको जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन बुक्स उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बोलते हैं बुक कीपिंग बोलते हैं उसको। अनदर नेम ऑफ अकाउंट्स इज बुक कीपिंग। आगे आगे देखेंगे हम। The human activities classified in the two types activities economic activities and non-economic activities। हमने देखा ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज between two person that is called transaction. Now economic activities and non-economic activities classified. Clear? Non-economic activities have a service motive have a service motive। non-economic activities जो service motive है the doing social culture religions वो सारी जो एक्टिविटी होती है वो हम उसको कंसिडर करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो जनरेटेड रेम्यूनरेशन वेजेस सैलरीज फीस कमीशंस अदर रिसिप्ट्स इन कैश ऑफ काइंड्स अवर अकाउंटिंग कंसर्न विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्लियर। नाउ द फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग वर्ड जो यूज किया वो एक मैथमेटिक की बुक में था और वो प्रेजेंट किया था एक चैप्टर एज ए चैप्टर ऐड हुआ था and is presented by Monk Luca Pacioli in 1494। Clear।
1494 में एज ए मैथमेटिक्स की बुक में एज ए चैप्टर एज वन चैप्टर्स अकाउंट्स इंट्रोड्यूस हुआ एंड देन उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया बाद में। ठीक है, तो ये इसका अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन है। नाउ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Now, the following definitions given by the American Institute of Certified Public Accounts CPA हम बोलते हैं कि सपोज हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहाँ पे CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जिसको सर्टिफाइड करता है अकाउंटिंग, उसकी डेफिनेशन है ये। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नाउ देखो, रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के मेजरमेंट में होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स, कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कोई इवेंट होना, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। क्या बताता है आपको, देखो सिंपली समझ सकते हैं हम, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है टू रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग करना, देन क्लासिफाई करना। रिकॉर्डिंग मीन्स यू रिकॉर्ड समवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Classifying means they classify income, expense, assets, liabilities. Then at the end of the year prepare the summaries, prepare करो। कौन सी summaries prepare करो, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यू प्रिपेयर द समरीज। इन कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो, एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, एंड उसके ऊपर से हम इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वी आर इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर से हम। क्लियर ना। दूसरी डेफिनेशन दी है अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ASCA। Now, it is a service activities. It is a function to provide quantitative informations, preliminary financial nature की होनी चाहिए, elements money measurement में होने चाहिए, about the economic entities that intended to useful in making the economic decisions. क्लियर, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ काउंसलिंग ने डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन के हिसाब से सेम सिमिलर ही है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी, प्राइमरली वो फाइनेंशियल नेचर्स के होने चाहिए, अकाउंटिंग एंटिटी जो सेपरेट एंटिटी हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, उसकी होनी चाहिए, और यूजफुल होनी चाहिए मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन, आगे क्या कुछ जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं उसके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। क्लियर। नाउ from the above definition we can be said that the business transaction means it can be measured in terms of money. Business transaction means the transaction which can be measured in terms of money, financial character हम जिसको बोलेंगे। The element transaction is classified as assets, liabilities, money, income, expense। मैंने बोला they are classified, the transaction are recorded in appropriate book, it is recorded in appropriate, like cash transaction है तो cash book में record हो गए, परचेज ट्रांजेक्शन तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गए, सेल्स बुक सेल्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, दैट रिकॉर्डेड एज एप्रोप्रिएट बुक्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द बिजनेस रिजल्ट। बिजनेस रिजल्ट मीन्स आप पूरे साल मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट पास या फेल, द सेम बिजनेस पूरे साल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता तो उसका रिजल्ट होगा प्रॉफिट या लॉस, तो उसका बिजनेस का रिजल्ट है वो। ना देखो कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। First, the economic characters. The transaction or event which are recorded in accounting must be measurable in terms of money. अगर वो मेजरमेंट नहीं होगा, इन फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं होगा उसका, देन इट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसका इकोनॉमिकल वैल्यू होनी चाहिए, मनी मेजरमेंट में होनी चाहिए, देन इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर। फर्स्ट। सेकंड, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ना देखो ट्रांजेक्शन जहाँ पे हो रहा है, मनी इज मेजरमेंट, medium of exchange. Transaction event recorded accounting come to exemption through the using the money. Money as a exchange will be received by the seller against goods and services. अगर आप goods कुछ लेने जाते हो आप money pay करते हो, आप कुछ सर्विस लेने जाते हो, सर्विस रिसीव करने किसी की, तो आप उसका लाइक डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंट, तो वहाँ पे फीस पे करते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज वी आर कैन मेजर इन मनी की वैल्यू में कंसिडर करते हैं उसको। क्लासिफाइड एज एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नाउ फर्स्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देन व्हाट हैपन,
Now it recorded cash transaction, credit transaction, income transaction, expense transaction, asset transaction, liabilities transaction. They are classified this way. This transaction classified and analysis. Clear? Now next, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस. इंटरप्रिटेशन मीन्स जितने भी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के उसके ऊपर से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे. क्या इंटरप्रेट करेंगे हम? रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. ना देखो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इज ओनली अकाउंटिंग. अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बट आफ्टर डिफरेंट स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. पहले आपने अकाउंटिंग कर दिया, उसके बाद देन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो, सारे काफी सारे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, इन प्रिपेयर. दे ऑल्सो इंटरप्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट. उसको बेसिस ऊपर, उसके बेसिस पे हम उसको इंटरप्रेट करेंगे. इन दिस मैनर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड अकाउंटिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एंड द रिजल्ट कैन बी अंडरस्टूड. उसका रिजल्ट हम जान पाएंगे, अंडरस्टूड कर पाएंगे. क्लियर? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है. नाउ देखो सारी इंफॉर्मेशन जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी फॉर्म में होगी वो. सो दिस इंफॉर्मेशन नो इज ए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, लाइक नंबर्स में होगी. परचेज क्या? फर्नीचर कितने का? 10,000, 15,000, 20,000. कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हो? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हो. क्लियर? Economic decisions. Yeah, from the all the economic transaction we can take the correct economic decision, correct financial decision अब हम बोल सकते हैं. Different stakeholder is there. Okay, डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई अच्छी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा? डिसीजन कैसे लूंगा? उसको देख के नहीं लूंगा, बट उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसका अकाउंटिंग देख के, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है वो देख के लूंगा. तो इकोनॉमिक डिसीजन अगर हमको लेने हैं देन इट हेल्पफुल फॉर स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर है वो. हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इज ऑल्सो पास्ट एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड. सारे इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के जितने भी होते हैं इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. फॉर एग्जांपल 19 टाटा कंपनी स्टार्ट हुई तो 1907 में स्टार्ट हुई. अगर उसको आपको 1907 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी. 1950 की इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो दैट इज द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. सारे इवेंट्स वहां पे रिकॉर्डेड होती है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज रिकॉर्डेड. क्लियर? तो ये सारे थे अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग थी. ना अकाउंटिंग साइकिल. ना देखो अकाउंटिंग साइकिल जो है तो किस तरह से अकाउंटिंग साइकिल बनती है. पहले क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. उसको आइडेंटिफाई करेंगे. देन देखो यहाँ पे टू recording. द फर्स्ट इज recording, देन इज क्लासीफाई. रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे. मैंने अभी आपको बोला फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी है, प्रोसेस साइकिल जो हमारी है टू रिकॉर्ड इन द बुक्स. क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्लासीफाई करेंगे. उसको क्लासीफाई किस तरह से क्लासीफाई करेंगे? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. नाउ देन इज प्रिपेयर द एनालिसिस. उसका एनालिसिस पर समरीज प्रिपेयर करेंगे. और देन वी फाइंड आउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन्स प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो फाइंड आउट करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे. इंटरप्रिटेशन मीन्स उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हमारा बिजनेस कितना डेवलप्ड होगा, आगे क्या होगा, क्या फीचर्स है उसका, द इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. सारे जो मैनेजमेंट है वो इंटरप्रेट करते हैं एंड जितने भी स्टेक होल्डर है उसको हम रिपोर्टिंग करेंगे. रिपोर्ट करना. तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है. रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालिसिस, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग हो गया. किसको रिपोर्टिंग करना है? जितने भी स्टेक होल्डर है वो सबको. क्लियर? दैट इज अकाउंटिंग साइकिल. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू कीप द परमानेंट रिकॉर्ड. तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है कीप परमानेंट रिकॉर्ड. नाउ देखो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड हमने देखा फर्स्ट साइकिल में देखा, टू रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग करना. अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है व्हेन इज नीडेड, व्हेन इज रिक्वायर्ड. क्लियर? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू कीप द परमानेंट रिकॉर्ड, फर्स्ट characters. Second, to know the effect of each transaction. Now देखो every financial transaction is affected to the business. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजेक्शन इज इफेक्टेड टू बिजनेस. तो एक ट्रांजेक्शन की इफेक्ट बिजनेस पे क्या होगी वो हम जान सकते हैं. तो देखो ईच ट्रांजेक्शन हैज ए टू इफेक्ट्स.
through the this we can know that is what was the effect of this transaction बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रांजेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंडेंट है। टू नो द इन्फ्लुएंस फैक्टर्स, कौन से इन्फ्लुएंस फैक्टर्स है वो जान सकते हैं, कब डिमांड इंक्रीज होगी कब डिमांड डिक्रीज होगी, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी उस पर डिपेंड पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सीजन अच्छी होगी तो वहां पे डिमांड इंक्रीज होगी, काफी डिमांड डिक्रीज होगी, पता नहीं चलेगा आपको, तो देयर इज इन्फ्लुएंस फैक्टर्स हम बोल सकते। लेकिन ड्यू टू द कोरोना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मास्क की इतनी डिमांड क्लियर हो जाएगी या तो सैनिटाइजर की इतनी डिमांड क्रिएट होगी, दैट इज इन्फ्लुएंस फैक्टर, तो वो बिजनेस अप में चला जाता है कभी भी। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, नाउ कितना टैक्स पे करना है, we can determine through the accounting only। लाइक अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी फिक्स है कि एवरी मंथ 40,000 मिलने वाले, तो 40,000 इंटू 12 4,80,000 होगा, उस पर टैक्स पे करना है। बट बिजनेस पे इस पे सर्टन नहीं है, सर्टन इनकम नहीं है, अनसर्टनिटी है वहां पे। तो अनसर्टेनिटी अगर आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे, यू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, देन यू कैन डिटरमाइन योर टैक्स लायबिलिटीज। क्लियर। नाउ टू नो द साइज ऑफ लाइबिलिटी, आपकी साइज क्या है, लाइबिलिटी साइज क्या है, टोटल अमाउंट पेएबल क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, कंटेंट ऑफ लाइबिलिटीज या पेएबल अमाउंट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द अकाउंटिंग। लाइक आप पैसे लेते रहोगे और कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करो तो आपको पता ही नहीं चला किसको कितना देना है, कोई आके बोलेगा मुझे चलो इतने देने तो आप दे दोगे क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। बट इफ यू रिकॉर्ड समवेयर तो आपको पता भाई नहीं मैंने तो इतने ही तेरे पास से लिए थे, देख लो। ठीक है, टू नो द साइज ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल्स। ना देखो कितनी अमाउंट पेएबल है, सेम अमाउंट कितनी रिसीवेबल है। कोई फ्रेंड्स आपसे पैसे मांगते हैं कि ले जा ले जा ले जा ले जा, बट किससे पास से कितनी अमाउंट रिसीवेबल है वो आपको कब पता चलेगा, इफ यू रिकॉर्डेड समवेयर के ऑन सो एंड सो डेट इतना गुड्स मैंने सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, इतना मैंने लोन दिया इसको दिया है, तो दैट इज तो इट इज नो द साइज ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग ओनली। क्लियर। To know the profitability of the business, obviously if you are recorded your income and expense, then you can know the profitability of the business, आपके business के profitability क्या है, can you can measures earn profit, can be incurred loss, वो आप जान सकते हो through the accounting। To know the financial position means your size of assets and liability, के आपके assets and liability किस position है, बैलेंस है, वो जानने के लिए आपको अकाउंटिंग जरूरी है। मीन्स आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लाइबिलिटी पेएबल अमाउंट कितनी है, वो आपको पता चलेगी, देन आप फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे लेके ऑन द बिजनेस कैन बी सीन दैट फ्रॉम द अकाउंटिंग अंडर अकाउंटिंग सिस्टम, सो वी कैन नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एट द फाइनेंशियल ईयर हम जान सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लास्ट में है डिटेक्ट द अवॉइडेंस ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कोई फ्रॉड होगा कोई एरर होगी, वी कैन आइडेंटिफाई। क्लियर, वे फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया है। फाइनेंशियल मिस्टेक है, क्राइम्स है, कैन बी ट्रेस्ड आउट। अकाउंटिंग इज हेल्प टू प्रिवेंट सच काइंड्स ऑफ undesirable events। Accounting maintain indirect control and avoid error and fraud। कोई भी एरर होगी कोई फ्रॉड होगा वो आप जान सकते हो अकाउंटिंग। बट सपोज आपने अकाउंटिंग ही मेंटेन नहीं किया है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका साइज ऑफ ये टोटल कितना फ्रॉड हुआ, कितनी पेएबल अमाउंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तभी पता चलेगी। क्लियर। मैंने अभी आपको बोला कि आज के दिन फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने मीनिंग इंट्रोडक्शन देखा, हमने मीनिंग देखा उसका। नेक्स्ट उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग देखा। नेक्स्ट साइकिल ऑफ अकाउंटिंग देखा हमने, अकाउंटिंग साइकिल देखी और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखा। क्लियर। तो सारे ये जो ऑब्जेक्टिव्स ये सारी जो बुक्स में लिख देना आप और प्रिपेयर करना। क्लियर। दूसरा वीडियो सेकेंड वीडियो में जो लाऊंगा वो लाऊंगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग्स। तो वो आप पहले ये रिवाइज करो, अच्छी तरह से रीड करना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी होगा। क्लियर।
Thank you. Thank you so much.